विजय जी, आप पूर्णिया से हैं, जी इतिहास का अध्ययन किया। जी हाँ? जी। अभी पिछले साल हमारे भारत सरकार ने एक योजना दी थी, विवाद से विश्वास तक। सुना है उसके बारे में? सर नहीं सुना। इतिहास में किस क्षेत्र में आपको लगता है कि बढ़िया रहेगा आपसे बातचीत करना? सर ऐसे तो इतिहास का मैंने सभी भागों का अध्ययन किया है, तो किसी से भी प्रश्न पूछ अच्छा, ये विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 कब कब हुए? सर प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। हाँ। और 1918 में उसकी समाप्ति हुई थी। अच्छा। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होकर 1945 में समाप्त हुआ था सर। तो दोनों विश्व युद्धों की खास बातें क्या थी? 2-3 पॉइंट बताएं मुझे। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश या कौन कौन से ग्रुप युद्ध कर रहे थे? द्वितीय में कौन से ग्रुप युद्ध कर रहे थे? सर प्रथम विश्व युद्ध में कई कारण थे उसके। कारण में नहीं जाना, मैं ग्रुप बताइए, कौन कौन लड़ कौन रहा था? त्रिदेशीय संधि नाम से एक ग्रुप था सर। और एक ये ग्रुप में कौन कौन था? मित्र राष्ट्र था सर। त्रिदेशीय संधि में कौन कौन थे? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और हंगरी था। अच्छा, और बाकी लोग क्या थे? मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस और सर भूल रहे हैं। अच्छा, और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान और इटली एक साथ। क्या कारण है? जर्मनी दोनों युद्ध में एक केंद्रीय भूमिका में था, क्या कारण था इसका? सर जर्मनी मुझे लगता है वो उसकी महत्वाकांक्षा सर थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार उसको बनाया गया। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर उसके साथ सर वर्साई की अपमानजनक संधि की गई, जिसके तहत जर्मनी को सर एक तरह से पंगु बना दिया गया। ठीक है। और उस कारण से सर उसे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए फिर युद्ध को ही सर उन्होंने विकल्प चुना। और तो फिर वो मजबूत हो गया तब तो उन्होंने युद्ध का विकल्प चुना, है ना? जी। और वहाँ हिटलर जो थे सर, तो वो किसी भी कीमत पर जर्मनी की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। तो आज के परिवेश में क्या लग रहा है कि इस तरह से कोई एक राज्य या देश है जो कि एक तानाशाही प्रवृत्ति के अंदर काम कर रहा है और ऐसा लगता है कि वह विश्व युद्ध का एक कारण बन सकता है? ऐसे कौन कौन से देश हैं जिस पर आपकी शंका जा रही है? सर एक तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक अमेरिका और रूस, ये दोनों दो गुट में सर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अभी रूस का यूक्रेन पर आक्रमण चल रहा है, तो ऐसे में अगर सर चीन और उत्तर कोरिया के बारे में आप क्या कहेंगे? सर चीन मैंने भी विश्व में पूरा अपना प्रभाव जमाना चाहता है, और उत्तर कोरिया भी सर तानाशाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ का आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया, आप शायद बता पाएँ कि जो ये दो विश्व युद्धों की बात हमने की, ये अधिकतर यूरोप और एशिया में लड़े गए, सही है? जी यूरोप और एशिया में ही तो लड़ाई हुई। जी सर। और अमेरिका था जी। न दक्षिण अमेरिका लड़ा न अफ्रीका लड़ा इसमें, तो ये विश्व युद्ध कैसे हो गया? सर हालांकि विश्व युद्ध मतलब अधिकतर विश्व के अधिकतर कई देश जो प्रमुख देश थे, वो इसमें सर इन्वॉल्व थे। तो इसीलिए इसको मेरी राय है कि विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई। जी। अमेरिका को कोई लेना देना, साउथ अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था। अफ्रीका के अधिकांश भाग, मिस्र में तो जर्मनी ही लड़ रहा था, है ना, इजिप्ट में, बाकी जगह में कोई लड़ाई नहीं थी। जी सर। मेरे मन में ये शंका थी सर। विजय जी सर। अच्छा, आप जॉब करते हैं, टीचर हैं? जी सर। और कहाँ जॉब करते हैं आप? सर अपने ही पंचायत में सर, पंचायत शिक्षक हैं। पंचायत शिक्षक? जी। अच्छा अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर ऐसे तो
मेरा जो विद्यालय है सर 1 से 5वीं कक्षा तक है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? तो उसमें सर उसमें मुख्यतः मैं हिंदी और गणित और कभी कभी अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, तो हिंदी, गणित और अंग्रेजी पढ़ाते हैं आप? जी सर। लेकिन ऑप्शनल आप हिस्ट्री इसमें ले लिए हैं, ऐसा क्यों? सर इतिहास का मेरा सर बैकग्राउंड रहा है, मैं शुरू से ही इतिहास का अध्ययन किया हूँ और 1 से 5वीं कक्षा तक में सर इतिहास का कुछ विशेष उसमें विषय नहीं है। सोशल साइंस तो है ना उसमें? जी सर, सोशल साइंस है। तो तो और मेरे विद्यालय में और शिक्षक हैं तो वो पढ़ाते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों को तो आप पढ़ाते हैं? जी सर। बच्चों से सीखे क्या? 2-3 चीज़ बताइए, आपने क्या बच्चों से सीखा? सर बच्चों में जो मुझे लगता है वो कौतूहल की भावना होती है तो सर। आप में भी कौतूहल की भावना ज़्यादा है, पहला। ठीक है, सेकंड बताइए। और वो जिज्ञासु होते हैं सर। दोनों बात एक ही है। और कौतूहल और जिज्ञासा में क्या अंतर? आप हिंदी के ही जी, छात्र जी, पढ़ाते जी, हैं, जी, बताइए क्या अंतर? सॉरी सर। और वो अपने पर्यावरण के प्रति सर काफ़ी मैंने वो पर्यावरण के प्रति उसको लगाव होता है सर। मतलब बड़ों से ज़्यादा बच्चों में ये अवेयरनेस ज़्यादा है पर्यावरण जी के सर, प्रति। यह बात हमने देखा है तो कि फिर वो तो पेड़ हमारे पौधे। शिक्षा और अनुभव का कोई फायदा नहीं है। मतलब इससे अच्छा तो मतलब बच्चों को तो अवेयर किया जाता है पर्यावरण के, लेकिन ऑलरेडी वो ज़्यादा अवेयर है मना हम लोग से की तुलना में। सर वो शिक्षा लेने के बाद, पढ़ने के बाद सर जैसे उसको बताया जाता है। नहीं, मैं तो पूछा कि उनसे क्या सीखे आपने, तो आप बोले कि वो ज़्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक है, इसका मतलब आप कम है, तो आपने उनसे सीखा जी, पर्यावरण के विषय में। बहुत कुछ सर सीखने को मिलता है बच्चों से भी सर। तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या सीखा। अब पर्यावरण के विषय में एक बताया कि बच्चों को जो है सो पर्यावरण के विषय में बहुत ज़्यादा जागरूक है, तो आप वो सीखे, इसका मतलब है कि आप पहले पर्यावरण के प्रति उतना जागरूक नहीं थे। नहीं सर, जागरूक तो था सर, लेकिन उसका जो जैसे कि बच्चे किसी पौधे को देखते हैं तो कहीं लगा देते हैं, तो उससे लगता है कि वो हमें भी कुछ उससे सर सीखने को मिला। अच्छा, अच्छा, तो वृक्षारोपण कराते हैं कि पढ़ाते हैं बच्चों को आप? सर वह भी अगर कहा जाए तो शिक्षा का एक भाग है सर। शिक्षा का भाग। तो इसीलिए आपने भी गार्डनिंग अपना हॉबी चुन लिया बच्चों से सीख कर? जी सर, काफ़ी हद तक ये बात बच्चों सही से है सर। प्रभावित होकर आपने जी। गार्डनिंग लिया है। अच्छा, आप ये बताइए कि कुछ क्रीपर्स जानते हैं ना, लतड़ने वाले पौधे? जी। उससे जो बताइए जो कि फ्लावरिंग प्लांट हो, जो लतड़ता हो। क्रीपर्स। जैसे एक रात रानी नाम से एक सर फूल होता है। वो लतड़ता है या? जी, रात उसके रानी। पौधा होते हैं रात रानी के? हाँ। अब शायद सर उसका एग्जैक्ट तो नाम नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे यहाँ जो है वो लता में वो फूल होते हैं, रात में वो फूलते हैं। अच्छा, रात रानी जो कहते हैं, नाइट जैस्मिन। ठीक है, तो रात रानी को क्यों रात की रानी कहा जाता है? सर वही मैंने रात में उसका फूल सर फूलता है, तो इसीलिए हम लोग उसको रात क्या रानी। प्रकृति, आपने कभी सोचा कि क्यों खिलता है रात को ही? हर फूल जो है वो सुबह में खिलता है किसी भी सनलाइट के कारण, रात रानी क्यों रात को ही खिलती है? सर इस पर तो गौर नहीं किया हूँ सर, सॉरी सर। अच्छा, इसे मैं कभी ध्यान नहीं दिया आपने। नहीं सर। और बताइए, ये जानते हैं। और सर गार्डनिंग के अंतर्गत हम उसका मतलब आप बच्चों से सीखे नहीं, आपने बताया कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और कौतूहल होते हैं। आप जाकर पूछिएगा उनसे, लेकिन आप में तो ये जिज्ञासा नहीं है कि रात रानी आपको इतनी पसंद है, और लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि क्यों रात को ही खिलती है रात रानी। सर से आज जाने के बाद। अरे इतिहास से आपने क्या सीखा, अभी ये बताइए। आपने जो ऑप्शनल लिया इतिहास से क्या सीखे? सर इतिहास हमें बताता है कि जो बीती हुई, जो अतीत में जो घटनाएं घटी, आखिर उसके क्या कारण थे। वो तो इतिहास क्या बताए, परिणाम आप हुए? सीखे क्या? इतिहास पढ़ा ना आपने, तो कुछ सीखा होगा। हर सब्जेक्ट से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इतिहास से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि सर पिछली गलतियों से सर हम अपने वर्तमान और भविष्य को हम सही कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम आगे चल कर के भविष्य में उन गलतियों से सर बचें। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जी प्रथम विश्व युद्ध। जी सर। तो अगर उससे हम सीखते तो उससे भी ज़्यादा भयानक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। कहाँ सीखते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, हर चीज़ में अब देखा जाए तो नंबर ऑफ पर्सन किल्ड, टाइप्स ऑफ वेपन्स यूज्ड,
इवन कि पहले तो मतलब बंदूक से लड़ते थे, अब तो एटम बम भी इसमें ला दिए। तो हमने गलतियों से सीखे या और उससे ज़्यादा हमने हिम्मत बढ़ा के और गलती की है? सर तभी तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ सर, तभी तो सभी देशों ने मिलकर एक तरह से संधि की कि नहीं हम आगे चलकर और ऐसा विध्वंस का सीखे काम नहीं ना, से फिर तो हो बचेंगे। तो गया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सीखे कहाँ? फिर तो हो गया, सीखते तो नहीं होता। कभी कभी सर मनुष्य भूल कर देते हैं सर। अच्छा, भूल कर दिया मैंने, नहीं सीखा। अच्छा, आप ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़े होंगे ना? जी सर। बेटे क्या होता, किसने दिया था ये थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ? श्री दादा भाई नौरोजी साहब ने। एक ही दिए थे? दादा भाई नौरोजी का ही कंट्रीब्यूशन था या कुछ और भी इतिहास और थे? एग्जैक्ट तो नाम पता नहीं सर, Economist थे उस संभवतः आरसी दत्त। आरसी दत्त, ठीक है। और सर अभी ये क्या होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ? वो धन की निकासी ब्रिटिश सरकार सर भारत से विभिन्न मदों के रूप में यहाँ से धन काफ़ी मात्रा में ले जा रहे थे अपने देश, चाहे वो कच्चे माल के रूप में हो या अधिकारियों के वेतन के रूप में हो, तो उसी को कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो कच्चे माल के रूप में लेगा तो और फायदा है ना इससे तो भारत को। मान लीजिए यहाँ से कच्चा माल अगर कहीं बाहर जाता है तो फिर तो फायदा यहाँ है, कच्चे माल एक्सपोर्ट को हो रहा सर है। सस्ते दामों पर खरीदते थे और उसी को सर ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिर लाकर काफ़ी ऊंचे दामों पर बेच देते थे। अच्छा, रेलवे के विकास से तो फायदा होता है? जी सर। फिर अंग्रेजों ने जो रेलवे का विकास किया उससे क्या क्या फायदे हुए हमें? तो उसका सर फायदा के साथ साथ उसका उन्होंने अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसका फायदा यह मिला कि भारत के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद मिली, विचारों का सर प्रसार हुआ जो राष्ट्रीय आंदोलन को सर मजबूत करने का काम किया। तो आप ये बताइए, आप दोनों जानते हैं कि फायदा भी होगा, तो आपसे पूछा जाए कि रेलवे जो अंग्रेजी रेलवे के द्वारा लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उससे अल्टीमेटली हमको फायदा हुआ या घाटा होगा? सर हम दोनों कह सकते हैं सर, कुछ फायदा हुआ। कोई एक चीज़ का ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक चीज़ का या तो फायदा होगा या घाटा होगा, दोनों कैसे हो सकता है? सर मायने अलग अलग हैं, किसी मायने में लाभ हुआ है तो किसी मायने में हानि हुआ है सर। अच्छा अच्छा, ठीक। जी सर। पटना में एक सप्तमूर्ति बनी हुई है, आपने देखा है? कहाँ है वो? सॉरी सर, हमने नहीं देखा। नहीं देखा है। इतिहास में कहीं पढ़ा है उस सप्तमूर्ति के बारे में? सर पढ़ा तो है सर, पढ़ा है। एक बहुत ही बड़े आंदोलन से उस सप्तमूर्ति का रिलेशन है। और सर किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से। अब आपको याद आया कुछ? जी जी सर, बताइए मुझे। सर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर पटना में 7 छात्रों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रैली मार्च किए थे, तो उसी में सचिवालय गेट के सामने सर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उन पर गोली चलाई गई थी सर। उनमें 7 छात्र शहीद रैली हुए थे। मार्च किया था, और भी कुछ था उसमें? झंडा फहराने का सर प्रयास। कहाँ झंडा फहराने का प्रयास किया था? अभी तो एग्जैक्ट याद नहीं सर, संभवतः सचिवालय भवन पर सर। सचिवालय भवन पे? अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ था? क्या वो सक्सेस हुआ? तो सर झंडा तो फहरा ही दिए, लेकिन पुलिस की गोली से उन 7 की सर मृत्यु हो गई। अच्छा, झंडा फहराने में वो लोग सक्सेस हो गए? सर एग्जैक्ट पता नहीं। अच्छा, कुछ के नाम आप बता सकते हैं वो जो 7 शहीद हैं उनके? उसमें सर एक देवी पद चौधरी थे, अच्छा, जगपति कुमार थे, सतीश चंद्र झा थे, उसके बाद राजेंद्र ऐसे करके कुछ नाम थे सर, अभी सबका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और आपने कभी देखा नहीं या आपको देखने की इच्छा भी कभी नहीं हुई? आप इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ा, ऑप्शनल भी है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। पटना में और क्या क्या चीज़ें हैं ऐतिहासिक पटना के आसपास या पटना में जिनका महत्व है? सर 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। पटना में सर एक सदाकत आश्रम है। सदाकत आश्रम है, क्या है ये? सर असहयोग आंदोलन के दौरान
मौलाना मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। अच्छा अच्छा। वो कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र उसको माना जाता था सर। ठीक है, आज की डेट में क्या इम्पोर्टेंस है उस सदाकत आश्रम का? सर वर्तमान समय में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रांतीय कार्यालय है सर। ओके। और सर और कुछ भी नहीं है पटना में? गोलघर है सर। अच्छा, उसका क्या हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है उसका? सर उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर अनाज भंडारण के लिए उसे बनाया गया था, जो अभी एक प्रमुख दर्शनीय स्थल अभी तो उसमें हुआ है अनाज भंडारण कभी? संभवतः सर होता होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ आप बता सकते हैं? अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, बिहार में अशोका स्तंभ कहाँ कहाँ मिलते हैं? सर लौरिया अरेराज में, अच्छा लौरिया नंदनगढ़ में, अच्छा और रामपुरवा में शायद। अच्छा, किस किस तरह के स्तंभ है वहाँ पर? जो 3 एग्जाम्पल आपने बताया है ना, जो स्तंभ है उनके भी कुछ खासियत है ना, कुछ क्वालिटी है उनकी भी, कुछ स्टाइल है, कुछ डिजाइन है। तो काले बैसाल्ट पत्थर पर निर्मित है सर। उसमें पशुओं की अच्छा, मूर्ति। कौन कौन से पशुओं की? उसमें सिंह की मूर्ति है। अच्छा, उसके बाद बैल की भी आकृति है सर। अच्छा अच्छा। और हाइट के विषय में कितनी हाइट है वो? सॉरी सर, उसके विषय में विस्तार से तो। अच्छा, और हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया। अच्छा, उसमें कौन कौन से पशु हैं? उसमें सिंह है। अच्छा, बैल हैं। हम्म। और सर गौर नहीं किया। कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। 4 सिंह हैं। 2 सिंह हैं सर। 2 सिंह। एक बार आप सोच के बताइए कितने हैं, आराम से सोच के एक बार बताइए कितने हैं। 4 सिंह हैं सर। 4 सिंह हैं। और बैल हैं? और बैल नहीं है सर, केवल 4 सिंह हैं। अच्छा, और कोई जानवर उसमें नीचे? और वो जो चक्र है सर। और तो, पशु की आकृति नहीं है उसमें कोई? नहीं, ऊपर जो वो है तो उसमें केवल 4 शेर हैं सर। ओके सर। अच्छा, ये आपने बोला काले बैसाल्ट पत्थर, बैसाल्ट क्या होता है? सर एक प्रकार का चट्टान होता है सर। जैसे बोला ही आपने काले बैसाल्ट पत्थर, तो बैसाल्ट चट्टान है क्या, कहाँ से आता है ये? सॉरी सर, नहीं जानते। द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक और आर्थिक परिणाम क्या क्या हुए? एक बार सर रिपीट किया जाए सर। द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक और आर्थिक परिणाम क्या क्या हुए? सर राजनीतिक परिणाम में अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई स्वतंत्र हुए, कई राष्ट्र स्वतंत्र हुए सर। इसका द्वितीय विश्व युद्ध से क्या संबंध था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जो है सर, वो भले ही उन्हें जीत मिल गई, लेकिन वह आर्थिक तौर पर सर कमज़ोर हो चुका था। तो इसीलिए जहाँ भी उनका शासन था सर, वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। और ऐसे में उन्हें कई देशों, जैसे अगर हम बात करें भारत की और श्रीलंका की, तो भारत में तो एक आंदोलन चल रहा था, श्रीलंका में कोई आंदोलन चल रहा था क्या? सॉरी सर, उसके विषय में पता। तो इतिहास में कहीं वर्णन है इसका? श्रीलंका के विषय में तो गौर से सर। अच्छा, गार्डनिंग में क्या करते हैं आप, क्या क्या उगाते हैं? गार्डनिंग में तो सर जैसे कि किचन गार्डनिंग से जुड़ा हुआ, उन्हें सब्जी जैसे कि कद्दू का लता लगाते हैं, पौधा लगाते हैं। उसके बाद मिर्च का पौधा लगाते हैं, आम का पौधा, लीची, गुलाब का फूल। इसके अलावा कुछ जो लकड़ी वाले पौधे हैं। कद्दू के साथ और क्या लगाते हैं? कद्दू के साथ और कोई लता लगती है उसी समय में? और नेनुआ लगाते हैं। कद्दू और नेनुआ में क्या अंतर है? पौधे को देख के कैसे पहचान पाएंगे? कद्दू का पत्ता सर बड़ा होता है
और नेनुआ का पत्ता उसकी तुलना में छोटा होता है। और उसकी लता, जो कद्दू की लता सर मोटी होती है और नेनुआ की लता पतली होती है। अच्छा। और फूल के विषय में सर, कद्दू का जो फूल होता है वो उजला होता है और नेनुआ का फूल सर पीला होता है। अच्छा। और कद्दू जो सर है वो उस आकार में सर बड़ा होता है। नहीं, वो तो फलन के बाद, मैं जी। बिना फलन के पौधा पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई लोम होता है उजले रंग का कद्दू की लता पे? हेयर्स नहीं होता है। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू हम लोग यही खत्म करते हैं।